लेकिन हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा और वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वो प्रेम का इजहार करते हैं। हमें तो अब सारे विषय वासनाओं से मन हट चुका है, मन भगवान में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। हम तो ब्रह्मचारी बन के अब रहना चाहती हैं, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। क्या करें? हमें बहुत मन से असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण है पता नहीं वो निकलकर बाहर ना चले जाएं। ऐसा उस बहन ने मेरे से सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, पर चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है। हमने उनसे बोला कि आपके पति, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो आप, कि आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में ही मन लग रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे, वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यागामी हो सकता है इसलिए तुम्हारा पति। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो वो वैश्यागामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे हैं। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को, पहली रात्रि पहला मिलन जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो केवल मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें। कि स्त्री का क्या धर्म है, सब धर्मों का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। वही स्त्री परम पद में आरूढ़ होती है जो अपने पति को भगवान का स्वरूप समझती है। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं, भगवान सब में विराजमान है, फिर अपने पतिदेव में भगवान मान ले तो बात बन जाए। पर ऐसा नहीं कि पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को, ऐसा नहीं। पत्नी के प्रति भी भगवत भाव रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान विराजमान है। पत्नी को चाहिए कि पति की आज्ञा में रहे, उनकी सेवा में रहे, उनके अनुकूल रहे। पति को प्रसन्न रखना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे ही पत्नी के प्रति पति का भाव होना चाहिए कि वो भी उनके अनुकूल रहे, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तभी गृहस्थ धर्म परिपूर्ण माना जाएगा। जो अपने पति को ईश्वर मानती है उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पतिव्रता होती है वो परम पद में आरूढ़ होती है। कितना बड़ा बल पतिव्रता का।
अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवत स्वरूप गए, तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी 6-6 महीने के बालक बन गए, पालने पे झुला दिया। पर ब्रह्म परमात्मा को एक पतिव्रता ने पालने पे झुला दिया। काफी समय हुआ, तीनों देवियां आई नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के। उन्होंने देखा 6-6 महीना के बालक, तब विनय की, तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, जब जवान होंगे तब हम ब्याह करेंगे आपसे, फिर आप ले जाना। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये पालने में आप हमें जो बाल सुख दिए, आप हमें वो सुख छीन नहीं सकते, आप हमें वो सुख प्रदान करें फिर जाएं। तो भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान महादेव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से महात्मा चंद्रमा मुनि, ये 3 उन्हीं पालने पे फिर गए। ये पतिव्रता के सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया और सत्यवान को और अपने पूरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को महान बना करके अपने पति की आजीवन के लिए आयु मांग ली। बड़ी सामर्थ्य है पातिव्रत धर्म में। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहकर पातिव्रत धर्म का, अब ये धर्म सब शास्त्रों में लिखे रह गए भाई। साध्वी स्त्री को चाहिए झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, लीपते समय, चौक पूरते समय, अपने शरीर को सजाते समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान का नाम स्मरण, कितना बढ़िया भजन है। सोहनी लगा रहे, पोछा लगा रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में भी गोपी जनों ने कोई सन्यास नहीं लिया था बाहर से, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी गोपियों की चरण धूलि की याचना करते। जब परमहंस सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं उनके जस का, जब उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण रज की आकांक्षा कर रहे तो औरों की क्या। बृहस्पति शिष्य परम ज्ञानी महात्मा भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की गोपियों की चरण रज हमारे माथे पे लगे। क्यों? क्योंकि हर समय लीपते बुहारते हर समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की मंगल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जो गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी विनम्र, झगड़ा नहीं, इसीलिए बड़ा संकट में है गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म दोनों। विरक्त धर्म इसलिए है कि आप जैसे अपवित्र आचरण करके हमें भिक्षा देंगे वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। अगर अधर्म आचरण करके दोगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अधर्म आचरण क्यों? अन्न खा रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप धर्म से कमा कर एक रोटी हमें देंगे, वो जब हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भजन करेगी। और गृहस्थ धर्म में जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सब बेकार है। देखो, ना मन पवित्र, ना तन पवित्र, ना विचार पवित्र, तो क्या गृहस्थ धर्म। जो विनम्र है, विनयी है गृहस्थ, इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम? यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है, जिससे विरक्त भी वहीं पैदा हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है, वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो एक पत्नी व्रत होता है उसके यहां भले वैभव न दिखाई दे, लेकिन उसके यहां शांति होगी, सुख होगा, एक आनंद होगा। अब मेहनत करके पति कमा के आ रहा है और घर में व्यभिचारिणी स्त्री है और ये देख करके उसकी छाती जल रही, या पत्नी बहुत धर्मात्मा है, पति व्यभिचारी है तो उसका हृदय जल रहा है, ये बहुत गलत है। अपने धर्म को समझो। ये शरीर का जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ये नरक पहुंचा देगी। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छलावा करके दूसरे पुरुष से सहवास करती है वो रौरव नरक पर। अगर पुरुष दूसरी किसी पत्नी से ऐसा करता है तो फिर नरकों के वर्णन में सुना ही है कि लोहे की स्त्री जलती हुई और कल्पों तक फिर चिपकाया जाता है, ले आलिंगन करो, फिर वहां हाय हाय मचता है। इसलिए होश में